हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैर और खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फवाद चौधरी के बारे में, जिन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में किए हैं कुछ नए इंकशाफात। उनका ये इंटरव्यू वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के लिए मरूफ सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच ने लिया। आइए देखते हैं कि वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने इसमें क्या क्या नए इंकशाफात किए हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई हुकूमत के पास 6 माह हैं। इमरान खान ने काबीना से कहा है कि 6 माह में कारकर्दगी दिखाए, नहीं तो मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। पार्टी के अंदर अंदरूनी झगड़ों से हुकूमत को नुकसान पहुंचा, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर फैसले कर रहे हैं और सियासी लोग मुंह देखते रहे हैं। फौज का किरदार कमज़ोर सियासी क़यादत की वजह से बढ़ा। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की गईं। ये तवक्कुआत नट बोल्ट ठीक करने के लिए नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की इस्लाह के लिए रहीं। इसलिए इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने के लिए पैमाना दूसरों से मुख्तलिफ है। इसमें हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं कि डिलीवर नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने से पहले निज़ाम में तब्दीली के बारे में इमरान खान के ख्यालात बिल्कुल वाज़ेह थे, लेकिन जब हुकूमत बनी तो जहांगीर तरीन, शाह महमूद और असद उमर में इतने झगड़े हुए कि सारा सियासी तबका खेल से बाहर हो गया। जहांगीर तरीन ने असद उमर को वज़ारत ख़जाना से फारिग करवाया था। असद उमर दोबारा आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करवाया। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। सियासी खला को उन नए लोगों ने पुर किया जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं था। सिर्फ आइडियाज़ काफ़ी नहीं होते, आपको एक टीम बनानी होती है जो इस पर अमल दरामद करती है। इमरान खान की बुनियादी टीम हिल गई, जबकि नए लोग पुराने आइडियाज़ के साथ हम आहंग नहीं थे, उनमें सलाहियत भी नहीं थी। सोहेल वड़ाइच ने सवाल किया कि खराबी टीम में है या लीडर में। फवाद चौधरी ने कहा कि टीम तो लीडर ने ही मुंतखब करनी होती है। मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में कोई इमरान खान जैसा लीडर नहीं। तुर्की का लीडर मगरब में काबिल कबूल नहीं, अरब सरबराहान के अपने तनाज़ात हैं, ईरान के अपने मसाइल हैं। जिस वाहिद लीडर में मुस्लिम ममालिक और मगरबी दुनिया को करीब लाने की सलाहियत है वो इमरान खान है। इस जानिब कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि जब आपकी अंदरूनी क़यादत कमज़ोर होती है तो बैरूनी सियासत पर तवज्जो नहीं दे सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि ये बात तो कही जा सकती है कि फ़ौज का किरदार बहुत बढ़ गया है और सर्विलेंस को ज़्यादा मौका देना चाहिए, लेकिन आप अपनी पार्लियामानी क़यादत को देखें, फिर सूबाई क़यादत को देखें। ऐसी क़यादत के साथ कैसे सिविलियन बालादस्ती हो सकती है? नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की समझ तो आती है कि उन्होंने कमज़ोर लोगों को अहम ओहदों पर लगाया क्योंकि उनका मकसद क़यादत को अपने बच्चों को मुंतकिल करना था। इमरान खान का तो ये मसला नहीं है, उन्हें तो बेहतरीन लोगों को ओहदा देना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किसने मशवरा दिया कि कमज़ोर लोगों को लगाएं जो हर बात की डिक्टेशन लें। इसका इमरान खान की ज़ात को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूं कि धरने में जिन अफराद के खिलाफ मुकदमात कायम हुए थे उन्हें ख़त्म करवाएं। 2 साल हो गए हैं, वह मुकदमात ख़त्म नहीं हो सके। इस्लाहात के लिए जो भी तजावीज़ थी उनमें से किसी पर अमल नहीं हो सका। हम एक रूटीन की हुकूमत चला रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत 2 चीज़ों पर चलती है, एक सियासत पर और दूसरे गवर्नेंस पर। उन दोनों में तवाज़ुन कायम ना रहे तो मामलात किसी भी वक्त काबू से बाहर निकल जाते हैं। इमरान खान को इस बात पर का पूरा एहसास है। उन्होंने काबीना इजलास में भी कहा कि आपके पास सिर्फ 6 माह हैं, इसके बाद आपके हाथ से वक्त निकल जाएगा और मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। पार्लियामानी तर्ज हुकूमत में माहिरीन से राय ली जाती है, लेकिन फैसला सियासतदान करते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ज़्यादा होंगे, खुसूसी माविन ज़्यादा होंगे और सियासी लोग मुंह देखते रहेंगे तो ऐसे एक दूसरे का और फैसला साजी में शामिल नहीं होंगे तो पार्लियामानी निज़ाम पर तो सवालिया निशान लग जाएगा। इमरान खान की नाकामी एक फ़र्द की नाकामी नहीं होगी, वो पूरे पाकिस्तान की अवाम की नाकामी होगी। ये अवामी ख्वाहिशात की नाकामी होगी। ये नाकामी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर फ़ौज और तमाम इदारे इमरान खान की भरपूर हिमायत कर रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि किसी के पास दूसरा सियासी ऑप्शन नहीं है। हमारी सियासी जमायतों की कोई तंजीम नहीं, पीटीआई समेत सब यहाँ लीडर के साथ होते हैं। ये लीडर का काम है कि वो नई क़यादत फराहम करे। अगर इमरान खान मुझे आज निकाल दें तो मैं फारिग हो जाऊंगा। अगर वो फैसला कर लें कि उन्होंने कोई लीडर बनने ही नहीं देना तो आप नहीं बना सकते। या तो स्ट्रक्चर हो या लीडर का दिल बड़ा हो। फिलहाल ऐसा लगता है कि ये दोनों रास्ते बंद हैं।
फवाद चौधरी ने कहा कि इत्तलात की वजारत से हटाए जाने के बाद मैंने कहा कि मुझे वजारत नहीं चाहिए, सिर्फ M&A रहने दें, लेकिन जुल्फी बुखारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि आप दूसरी वजारत लें। उन्होंने कई वजारतों के नाम तो लिए, मैंने साइंस व टेक्नोलॉजी ले ली। 3 माह में मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी वजारत में बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश अगर है तो वो ये वजारत है। वजारत एतरात में गलतियाँ दूसरे करते हैं और जवाब आपको देना पड़ता है, और ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो आप नहीं भी कहना चाहते। अमेरिका, चीन और इसराइल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पैसा दिफा में जाता है, लेकिन वहाँ से वो पैसा सिविलियंस को मिल जाता है। हमने सिविलियंस और दिफा का कोई राब्ता कायम नहीं किया। फौज से भी अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे, वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिल रही है मुझे, तो मैंने RNB सिविलियंस और फौज का इकट्ठा कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी मंजूरी दे दी है, आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फवाद चौधरी का कहना था कि मुशर्रफ दौर में सूबों को इख्तियारात बल्दियात तक मुंतकिल किए गए थे, लेकिन मरकज़ से इख्तियारात सूबों को मुंतकिल नहीं किए गए। 18वीं तरमीम ने इख्तियारात मरकज़ से सूबों को मुंतकिल कर दिए, लेकिन सूबों ने बल्दियात के इख्तियारात भी खुद ले लिए हैं। 2 ओहदे इस वक्त तमाम बुराइयों की जड़ हैं, एक वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी। ये वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। सोहेल वड़ैच ने सवाल किया कि आप 3 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में 6 माह की प्लानिंग होती है। आज के दौर में 3 साल बहुत ज़्यादा अरसा है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म आजकल उनके मशवरे नहीं लेते, वो मशवरे लेकिन देते रहते हैं। शुक्रिया।